नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं उस हादसे की जिसे हादसा कहना शायद गलत होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने इसे सीधा सीधा साजिश करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि 35 श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। अब आप सोचिए, वैष्णो देवी जैसी पवित्र यात्रा जहां करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां अगर लापरवाही और साजिश दोनों मिलकर निर्दोष भक्तों की जान ले ले, तो क्या इसे सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर भुला दिया जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ मौसम की मार थी, या फिर इसके पीछे किसी का गुनाह छिपा हुआ है? आज हम इस पूरे मसले को विस्तार से खंगालेंगे और सीधे सवाल करेंगे उन लोगों से जो इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही है कि जब मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, जब कटरा और जम्मू के इलाके में लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, तो आखिरकार यात्रा क्यों जारी रहने दी गई? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज की तारीख में हर वो आदमी ये सवाल का जवाब जानना चाहता है जो इस हादसे में अपने किसी न किसी जानकार को खो चुका है या वो कोई नुकसान झेल रहा है। कह सकते हैं कि यहीं पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का गुस्सा फूटता है। उनका कहना है कि जब हाई अलर्ट था तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को रोकने का आदेश क्यों नहीं दिया? और याद रखिए, श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एलजी ने अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया? और अगर लिया तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? और अगर नहीं लिया तो क्या यह सीधा सीधा प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं बनता है? तो क्या यह केवल प्रशासनिक लापरवाही है दोस्तों, या फिर वाकई कोई आपराधिक साजिश, जैसा कि उप मुख्यमंत्री इसको हत्या का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं? सुरेंद्र चौधरी ने बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, ये हादसा नहीं बल्कि श्रद्धालुओं को मारा गया है, इसके पीछे आपराधिक साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, ये बेहद गंभीर आरोप है। अब जब कोई राज्य का डिप्टी सीएम ये बयान दे तो मामला साधारण नहीं रह जाता है, ये भी सोच के चलना चाहिए। यह सीधे सीधे सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसमें दखल देकर एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कहीं इस पूरी त्रासदी के पीछे लापरवाही से भी बड़ा कोई अपराध तो नहीं छिपा हुआ है। सवाल यह भी है कि श्राइन बोर्ड पर बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं? कटरा और आसपास के लोग गुस्से में हैं। उनका साफ कहना है कि श्राइन बोर्ड वीआईपी कल्चर में फंसा हुआ है। आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। यही वजह है कि हादसा होते ही स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने यहां तक कहा कि अगर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो इसे बंद कर देना चाहिए। अब सोचिए, वो बोर्ड जिसके ऊपर करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी है, वही अगर आरोपों के घेरे में आ जाए तो क्या वहां आस्था का माहौल सुरक्षित रह सकता है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ये सवाल बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ये सुरक्षा और आस्था दोनों के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है। एक सवाल और है दोस्तों, एलजी मनोज सिन्हा की भूमिका पर भी इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि डिप्टी सीएम ने साफ कहा है कि श्राइन बोर्ड का चेयरमैन एलजी होते हैं, और जब पहले भी उनके कार्यकाल में भगदड़ मच चुकी है तो इस बार सबक क्यों नहीं लिया गया? अगर एलजी जानते थे कि अलर्ट जारी हुआ है तो उन्होंने यात्रा रोकने का आदेश क्यों नहीं दिया? और अगर नहीं जानते थे तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। डिप्टी सीएम ने तो यहां तक कह दिया कि अगर गुनाहगार एलजी है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने मांग कर दी है कि अगर एलजी ने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है दोस्तों, बल्कि शासन की नाकामी का सीधा सवाल है। तो क्या सरकार सिर्फ मुआवजे और पैकेज के भरोसे लोगों का गुस्सा शांत कर पाएगी? डिप्टी सीएम ने इस आपदा को देखते हुए पीएम और गृह मंत्री से
बड़े पैकेज की मांग की है। उन्होंने कहा कि हालात बेहद खराब है और राहत पैकेज तुरंत दिया जाना चाहिए। लेकिन जनता का सवाल है, क्या पैसे से उनके परिजनों की पीड़ा खत्म हो सकती है जिन्होंने अपनों को खो दिया? क्या मुआवजा इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? होटल एसोसिएशन ने मानवता की मिसाल पेश की। इस दौरान दोस्तों उन्होंने फैसला लिया कि सभी जरूरतमंद श्रद्धालुओं को 2 से 4 दिन के लिए फ्री ठहरने की सुविधा दी जाएगी और एक कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया, ताकि कोई भी दर्शन किए बिना वापस ना लौट सके। यह कदम दिखाता है कि जहां सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है, वहीं स्थानीय लोग और संगठन पीड़ितों के साथ खड़े हैं। तो क्या इस आपदा की वजह सिर्फ मौसम था? दोस्तों, जम्मू में 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1910 के बाद से लेकर अब तक इतनी बारिश कभी नहीं हुई। 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश ने पूरे जम्मू को तबाह कर दिया। सेना को राहत कार्य, बचाव कार्यों में लगाना पड़ा। लेकिन असली सवाल यही है, अगर मौसम इतना खराब था और अलर्ट जारी किया गया था, तो क्या यात्रा को रोकना ही सबसे पहला कदम नहीं होना चाहिए था? क्या मौसम का हवाला देकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? तो दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या माता वैष्णो देवी के भक्तों की मौत महज हादसा है या फिर ये सचमुच एक सुनियोजित अपराध है? डिप्टी सीएम की बातों ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। श्राइन बोर्ड पर सवाल है, एलजी मनोज सिन्हा पर आरोप है और जनता गुस्से में है। और अब देखना यह है कि क्या इस मामले में सिर्फ मुआवजे और बयानबाजी ही होगी या फिर सचमुच किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी? क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे या फिर यह हादसा भी उन तमाम हादसों की तरह सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।